अगर हम ये जान जाए शैतान काम कैसे करता है तो हम उसे काम करने ही नहीं देंगे। हालेलुया। अगर हम ये जान जाए शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में एंटर करता है तो उसे हम एंटर करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं। अब हम उसके बंधन में नहीं हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हम काफी समय से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि शैतान हमारे जीवन में काम करता है, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। हम काफी समय से इस बात पर हम प्रचार सुनते हुए आए हैं और हम बार बार चिताए भी जाते हैं कि शैतान को काम करने का अवसर मत दो। आपके जीवन में अगर शैतान काम कर रहा है तो उसको इस तरीके से भगाओ। सुनते हुए आ रहे हैं ना काफी समय से, लेकिन आज मैं कुछ अलग बताना चाहता हूं। आज मैं फिर से उसी प्रचार को दोहराना नहीं चाहता जिस प्रचार को आप बाकी जगहों में आप सुनते हुए आप यहाँ पे आप पहुंचे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है या शैतान काम कैसे करता है। हालेलुया। अगर हम ये जान जाए शैतान काम कैसे करता है तो हम उसे काम करने ही नहीं देंगे। हालेलुया। अगर हम ये जान जाए शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में एंटर करता है तो उसे हम एंटर करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं। अब हम उसके बंधन में नहीं हैं। अब हम शैतान के चलाए नहीं चलते हैं। एक समय था हम चलाए चलते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है और हमें उस स्वतंत्रता में जीने की जरूरत है। शैतान को क्यों अवसर देना है? हाँ, परमेश्वर के वचन में ये जरूर लिखा है, शैतान का सामना करो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं तो शैतान कभी मेरे सामने आएगा ही नहीं या शैतान मेरे जीवन में काम ही नहीं करेगा, तो ये आपका गलत फहमी है। आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहां पे आपको इस तरीके से मतलब भरमाया जा रहा है शैतान काम करेगा। शैतान ने अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो वो हमें क्यों छोड़ेगा? लेकिन हमें सामना करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों कि वो काम कैसे करता है, वो काम क्यों करता है। अगर हम ये जान जाए तो हम शैतान को मौका ही नहीं देंगे ना। आप में से कितने लोग शैतान को मौका देना चाहते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे मैं नहीं देना चाहता या मैं नहीं देना चाहती, और अपने हाथों को भी आप उठा नहीं रहे होंगे। हम में से कोई भी शैतान को काम करने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शैतान काम करता है ना, काम करता है। कई बार आप भगा रहे होते शैतान जा जा जा, लेकिन जाता नहीं शैतान। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा सवाल है परमेश्वर के अजीजों, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वें आयत से। सुनिएगा, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब यहां पर पाप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम परमेश्वर के अजीजों जान पाएंगे कि शैतान काम कैसे करता। अब देखिए, शैतान धर्मी नहीं है, ठीक है? शैतान बिल्कुल भी धर्मी नहीं है, शैतान पापी है। और शैतान मनुष्य की कमजोरी को, जो मनुष्य के अंदर है, जो पाप मनुष्य के अंदर है, उस कमजोरी को पकड़ता है और पाप में घसीटता रहता है। परमेश्वर क्षमा करना चाहता है, लेकिन शैतान पाप कराना चाहता है। अब ये जो शैतान है ना, ये पापी है और ये जानता है कि मैं कभी धर्मी बन ही नहीं पाऊंगा, और उसकी कोशिश पता क्या है? जो धर्मी है उन्हें गिराए। पापियों के पास वो नहीं जाता है, वो किसके पास आता है? धर्मियों के पास। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है तो समझ लीजिए आप एक सही व्यक्ति है, आप एक सही व्यक्ति है। सालों से अगर वो पापियों के जीवन में काम कर रहा है तो वो लोग तो उसी के हैं, तो जितना वो शैतान के सामने झुकेंगे उतना ही शैतान उन्हें झुकाएगा और नरक की ओर उन्हें वो लेकर जा रहा है। लेकिन जो लोग पाप करना पसंद करते हैं ना, उन्हें पता नहीं चल रहा होता यार शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है या मैं नरक की ओर जा रहा है या जा रही हूँ। उन्हें बस पाप करने में मजा आता है और वो पाप करते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं है। बहुत से लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, वो पाप नहीं करना चाहते, लेकिन शैतान
उन्हें पाप में गिराता है। शैतान उन्हें पाप में गिराता है। अब मैं यहाँ पर जो मेन बात है ना, जिस वजह से शैतान काम कर रहा है या जिस वजह से शैतान आपको पाप में गिरा रहा है या पाप में घसीट रहा है या आपको वो पाप में बनाए रखना चाहता है, उस बात के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर के अजीज हो, इस वचन को सुनने के बाद आप दोबारा उसके कामों का आप शिकार नहीं होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप दोबारा शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देंगे। बोलिए आमीन। बोलिए, मैं स्वतंत्र किया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं। हालेलुया। इतना बोल दिया आपने, घोषणा कर दी। अब सुनिए शैतान काम कैसे करता है, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 उसके 44 को। सुनिएगा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब इस वचन को पढ़ाने के बाद परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको समझाना चाहता हूं शैतान काम कैसे करता है। आज जो टॉपिक है वो यही है, शैतान काम कैसे करता है। उसके जीवन में काम कर रहा है, उसके जीवन में काम कर रहा है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत सारी चर्चाओं को हम सुनते हैं, प्रचारों को सुनते हैं, सालों से सुनते हुए आए हैं, लेकिन क्या उसने काम करना बंद किया है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या काम करना बंद किया है? क्या कम किया है उसने? वो धर्मियों के जीवन में काम करता है, धर्मियों को वो गिराना चाहता है, धर्मियों पर झूठे लालचन वो लगाना चाहता है, धर्मियों को किसी ना किसी तरीके से इस वचन से दूर रखना चाहता है, परमेश्वर के अजीजों प्रार्थनाओं से दूर रखना चाहता है, परमेश्वर के अजीजों उपवास से दूर रखना चाहता है, परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो शैतान कोशिश करता है आपको सत्य में नहीं बल्कि आपको झूठ में रखने की कोशिश करता है। वो आपको कभी वो सत्य में आने ही नहीं देगा, आपको हमेशा झूठ में रखेगा और दिलासाएं देगा, यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रही है, देख तू उससे बहुत अच्छा है। अभी ये जो तुलना है ना, ये शैतान करता है। आपको समझना पड़ेगा, तुलना करने वाला शैतान है। परमेश्वर ने कभी तुलना नहीं की, कभी तुलना नहीं की। कभी अपने चेलों के बीच में यीशु को तुलना करते हुए देखा आपने? पतरस अच्छा है, यूहन्ना अच्छा नहीं, यहूदा इस्करियोती बुरा है और पतरस अच्छा है। कभी बोलते हुए सुना आपने प्रभु यीशु मसीह को कहीं पे भी? ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा नहीं है बोला? परमेश्वर तुलना नहीं करता है। परमेश्वर जानता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है और कितना कौन कर सकता है, कितना कौन दे सकता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तुम कार्य करो बोला है परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन शैतान तुलना करता है। अय्यूब के बारे में भी तो वो तुलना ही तो करने गया। अय्यूब को परमेश्वर के सामने बुरा ठहराने के लिए वो गया। आप समझ रहे हैं शैतान काम कैसे करता है? मैं आज ये पूछना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, क्या आपके अंदर ये बातें हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं और आप ये बोलते हैं कि प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूं, वो बहुत बुरा है? बोलते हैं आप समझिए आप शैतान कैसे काम कराता है, ये शैतान कैसे काम करता है। आपको क्या लग रहा है कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बहुत उपवास कर रहा हूं, मैं धर्मी हूं, और आपने उस धार्मिकता को परमेश्वर के सामने कैसे साबित किया? प्रभु मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूं। सारी की सारी मेहनत वहीं खराब हो गई। परमेश्वर ने आपको इसलिए प्रार्थना करने के लिए बोला था कि आप परमेश्वर के सामने जाएं और आप अपने साथ दूसरों की तुलना करें। पहले तू अपने आंखों का लट्ठा निकाल, फिर दूसरों का तिनका निकालना। ये बात अगर हमने पढ़ लिया है,
इस वचन को अगर हमने जान लिया है तो हम परमेश्वर के सामने जाकर हम अपनी तुलना किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मैं कितना कर सकता हूं और वो कितना कर सकता है। शायद मैं जितना कर सकता हूं उतना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी चर्चा मेरे बारे में बहुत ज्यादा है। लेकिन जिसके बारे में मैं परमेश्वर से बोल रहा हूं ना, या जिसके साथ मैं अपनी तुलना कर रहा हूं, शायद वो उतना नहीं कर सकता है, लेकिन अपने क्षमता से बढ़कर वो कर रहा है। तो कौन परमेश्वर के सामने अच्छा है, मैं या वो दूसरा व्यक्ति जो अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा है? आप समझ रहे? मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है? मान लीजिए आप कमाते हैं 1 लाख रुपया महीने का, ठीक है? आप 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं और आप विश्वास योग्य होकर आप कितना दे रहे हैं? आप कितना दे रहे हैं? 10,000 रुपया। हर महीने आप परमेश्वर के राज्य के लिए दशवांश आप दे रहे हैं, या आप उदारता से आप दे रहे हैं, ठीक है? इन दिनों में बहुत से लोग दशवांश शब्द को भी वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक है ना, बोलते हैं वो पाप है, दशवांश देना पाप है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? उस बात को हम छोड़ देते हैं। जो प्रभु के वचन में लिखा है, आप 10वां भाग आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, 10% आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, विश्वास योग्य होकर कि प्रभु ने मुझे 1 लाख कमाने के लिए क्षमता दिया है, प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है, मैं विश्वास योग्य होकर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैं 10,000 रुपये दूंगा। ये आपने ठान लिया, ठीक है? और आप दे भी रहे हैं, ठीक है? ओके। लेकिन आप तुलना किसके साथ कर रहे हैं? जो व्यक्ति 40,000 कमाता है, जो व्यक्ति 40,000 कमाता है, और आप ये बोलते हैं कि प्रभु मैं उससे ज्यादा देता हूं। आप ज्यादा कैसे दे रहे हैं? आप तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो इसीलिए आपका टाइट 10,000 रुपए है। लेकिन जो व्यक्ति 40,000 कमा रहा है वो 10,000 कैसे दे सकता है? आप सुन, यहाँ पर बात क्या है? यहाँ पे बात क्या है? आप दे रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है? आप 10% दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन जो 40,000 कमा रहा है वो और ज्यादा देना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि उसका जो सैलरी है वो 40,000 है, तो वो 4,000 निकाल पाता है दशवांश के रूप में, ठीक है? लेकिन वो 4,000 से ज्यादा देना चाहता है, इसीलिए वो शायद 6 दे रहा है या 7 दे रहा है। और आप क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मैं उस व्यक्ति से ज्यादा दे रहा हूं जो 40,000 कमाता है। अब आप मुझे बताइए, आप ज्यादा दे रहे हैं या वो व्यक्ति ज्यादा दे रहा है? आप 1 लाख कमाते हुए भी आप सिर्फ 10,000 दे रहे हैं, जो कि आपका टाइथ है, ठीक है? 10% आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति 40,000 कमा रहा है वो 10% से ज्यादा दे रहा है। ज्यादा दे रहा है ना, वो 7,000 दे रहा है या 6,000 दे रहा है। उसका तो टाइट 4,000 होना चाहिए, लेकिन अपने दशवांश से बढ़कर वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप ज्यादा दे रहे हैं या वो व्यक्ति ज्यादा दे रहा है? आपको पता है शैतान कैसे काम करता है? आप धर्मी बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के सामने नहीं, लोगों के सामने। शैतान आपको झूठ में क्यों रखता है और वो आपको झूठी दिलासाएं क्यों देता है? ताकि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ना बन सके। आप समझ रहे मेरी बात? आपको परमेश्वर से दूर रखने का काम है उसका, और वो इस काम में दिलो जान से लगा हुआ है। वो दिलो जान से लगा हुआ है, और वो ये भी हमें कई बार एहसास दिलाता है, यार तू बहुत प्रार्थना करता है, तू बहुत ज्यादा आत्मिक है, तू बहुत ज्यादा आत्मिक है, तेरे पास जो वचन का ज्ञान है ना किसी के पास नहीं है, जो तू सिखाता ना कोई नहीं सिखा सकता। इन दिनों में ना हर एक व्यक्ति अपने आप में ही वो लोग इतने माहिर है, मतलब वो कहते हैं मेरे सामने कोई भी अच्छा नहीं है, हर एक व्यक्ति बेकार है मेरे सामने। जो ज्ञान, जो प्रकाशन प्रभु मुझे देता है, परमेश्वर सिर्फ एक व्यक्ति को प्रकाशन नहीं देता है, स्वर्ग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हम क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति लीडर बनकर राज करना चाह रहा है तो वो एंटी क्राइस्ट है। आप समझ रहे मेरी बात? सिर्फ एक ही पास्टर राज करना चाह रहा है तो वो एंटी क्राइस्ट है। सिर्फ एक ही प्रॉफिट राज करना चाह रहा है तो वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब आप समझते हैं? वो दुनिया में राज करेगा और एक ही शासक होगा,
अगर आप ये सोच रहे हैं सारे संस्थाओं का मैं एक मालिक बन जाता हूं, तो क्या आप एंटी क्राइस्ट बनना चाहते हैं? मसीही जीवन यूनिटी का जीवन है, एकता का जीवन है, और हम एक दूसरे को खुद से बढ़कर समझते हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोग एक दूसरे को खुद से बढ़कर समझते हैं, और समझना भी चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कही ये बात, जो मैं करता हूं तुम उससे बढ़कर करोगे। वाह, बड़ा दिल रखिए ना। आपका दिल इतना छोटा क्यों है? अब तो आपके अंदर मसीह का दिल है। आपका दिल जो धड़क रहा है ना, वो आपका नहीं, वो मसीह का दिल है जो आपके अंदर धड़कता है। तो फिर वो दिल छोटा कैसे हो गया? यीशु ने अगर वो सारी कुंजी हमारे हाथों में दे दी, वो सारे अधिकार हमें दे दिया, तो हमें एक दूसरे को देने में क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करते हैं, अगर आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर के अजीजों में ऐसी बातें मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमारे मसीह समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पता है, मेरे इस दुनिया से जाने से पहले मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, ताकि हमारे मसीह समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। मैं वन मैन शो पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई लिटरली डू नॉट बिलीव इन वन मैन शो। मैं एक व्यक्ति चलाता ना सब कुछ करने की कोशिश करता है और उसके पीछे लोग भाग रहे होते, एक व्यक्ति। मैं वन मैन शो को पसंद नहीं करता हूँ, और परमेश्वर ने वन मैन शो के लिए हमें नहीं चुना है। एक अगुआ, एक लीडर और सब उसके नीचे। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम अगुओं को खड़ा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे को खुद से बढ़कर समझे। शैतान काम कैसे करता है समझ रहे हैं आप? कैसे काम करता है शैतान? आप समझ रहे? एक छोटा सा झूठ, बड़ा झूठ जरूरी नहीं है, छोटा सा झूठ अगर आप बोल रहे हैं, आप किससे हैं? किससे हैं आप? किससे हैं आप? फिर आपका पिता कौन है? कौन है आपका पिता? आप किसके बच्चे हैं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप कई बार सोचते हैं यार मैं झूठ बोल रहा हूं, चलो ये अच्छे के लिए बोल रहा हूं। अरे भाई, अच्छे के लिए झूठ नहीं, सच बोला जाता है। तो मैं जो झूठ बोल रहा या बोल रही हूं, वो मेरे भलाई के लिए नहीं, बल्कि वो मेरे बुराई के लिए है, वो मेरे नाश के लिए है। क्योंकि मैं अपना पिता परमेश्वर को नहीं, बल्कि मैं अपना पिता शैतान को बना रहा हूं, जो मुझे अंधेरे में रख रहा है और बोल रहा है छोटा सा झूठे बोल, कोई बात नहीं। क्योंकि जो बड़ी बात है ना, शुरुआत छोटे से होती है, छोटे से होती है। गेहजी जब इस व्यक्ति के पीछे दौड़ता है, नामान के पीछे दौड़ता है, क्या बोला उसने? उस सोने चांदी के लिए उसने क्या बोला? छोटा सा झूठी तो बोला। क्या बोला? मुझे नहीं, मेरे मालिक को चाहिए, मेरे मालिक को चाहिए, दे दो। नामान ने दे दिया। क्या झूठ बोलकर वो एंजॉय कर पाया? शैतान ने कितना आसान तरीके से एलीशा के सेवक को भरमा दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो गेहजी था, गेहजी ने शैतान को अवसर दिया। गेहजी ने शैतान को अवसर दिया कि शैतान गेहजी के जीवन में काम करे। अब शैतान जब तक अवसर ना मिले वो काम नहीं कर सकता है। अवसर ना मिलने तक वो काम नहीं कर सकता है। वो बस इंतजार करता है कि कोई अपने मन में ये ठान ले कि मैं झूठ बोलूंगा। झूठ बुलवाने का काम उसका है। बस आपका निर्णय उसके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय, उसी निर्णय से आप स्वर्ग की ओर आप मुड़ते हैं, और उसी निर्णय से परमेश्वर के अजीज आप नरक की ओर मुड़ते हैं। उसी निर्णय से आप शैतान को अपना पिता बनाते हैं, और उसी निर्णय से आप परमेश्वर को अपना पिता बनाते हैं। उसी निर्णय से आप सच बोलने के लिए आप हिम्मत जुटाते हैं, और उसी निर्णय से परमेश्वर के अजीजों आप झूठ बोलने के लिए हिम्मत जुटाते हैं। वो जो निर्णय है ना, वो जो डिसीजन है, वो आपका है। और एक सही निर्णय परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने की अनुमति देता है, और एक गलत निर्णय शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए अनुमति देता है। परमेश्वर अनुमति मांगता है, लेकिन शैतान चुप के सेंटर करता है। ठीक है? परमेश्वर की अनुमति मांगता है, क्या आ सकता हूं मैं? नॉकिंग, खटखटाता है वो आपके जीवन में।
लेकिन शैतान बस देखता है, आपने निर्णय ले लिया, तुरंत आ जाता है। वो नॉक नहीं करता है, ठीक है, वो नॉक नहीं करता, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि कब शैतान आया और काम किया और चला गया। परमेश्वर के अजीजों, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज ये बात बोल रहा हूं आपसे। अगर आप ये सोच रहे हैं छोटा सा झूठ है, छोटा सा फरेब है, परमेश्वर के अजीजों, ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि छोटे से झूठ के साथ वो एंटर कर गया और वो बड़े बड़े झूठ बुलवाएगा आपसे, बड़े बड़े कामों को कराएगा आपसे और आपको नरक के लिए तैयार करेगा। मैं सीधे तरीके से आप सभी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप ये मत सोचिए मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं या मैं बहुत ज्यादा धर्मी बन रहा हूं तो मैं उससे अच्छा या उससे अच्छा या उससे अच्छा, मैं सबसे अच्छा हूं बोलकर आप ये मान रहे हैं कि यार मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है? परमेश्वर ने आपको इसलिए धर्मी नहीं ठहराया है कि आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करें। परमेश्वर ने आपको इसलिए धर्मी ठहराया है ताकि आप धार्मिकता के जीवन को जीते हुए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए। अब आप समझ पा रहे शैतान कैसे काम करता है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आपका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गलत निर्णय के साथ खड़े हैं, अगर आप इस फोन को उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं, आपने निर्णय ले लिया मैं इसमें गलत चीज देखूंगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता है, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं। अगर आपने इस फोन को उठाया और आपने ये ठान लिया कि मैं अच्छा चीज ही देखूंगा, परमेश्वर के अजीजों, शैतान आपको नहीं रोक सकता। आप समझ रहे मेरी बात? बुरा चीज देखने के लिए परमेश्वर आपको रोक नहीं सकता है और अच्छा चीज देखने के लिए शैतान आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आप अच्छा निर्णय लेते हैं ना, जब आप सत्य का निर्णय लेते हैं परमेश्वर के अजीजों, तुरंत जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपके जीवन में काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक गलत निर्णय लेते हैं और उस निर्णय में बने रहते हैं परमेश्वर के अजीजों, शैतान अलग अलग तरीके से एंटर करने की कोशिश करता है आपके अंदर और वो आपको और डीप बुराई में लेकर जाता है और आपको इतना तोड़ देता है कि आप उठ ही नहीं पाते हैं, आप उठ ही नहीं पाते हैं और आप गिरे पड़े रहते हैं। अगर आप उठ नहीं पाए परमेश्वर के अजीजों, फिर कैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं बार बार गिरो, बार बार उठो। नो, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है, ठीक है? गिर भी गए, उठ खड़े होते हैं और सीखते हैं मैं गिरा क्यों, अगली बार गिरते नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उसके बाद हम प्रार्थना करें। एग्जाम्पल पता क्या है, उदाहरण पता क्या है? आप एक कीचड़ भरे रास्ते से जा रहे हैं, पहली बार आपने वो रास्ता लिया, आपको पता नहीं था फिसलन बहुत ज्यादा है, आप 4-5 कदम चले, आप फिसल गए। आप फिसलना नहीं चाहते थे लेकिन किसी न किसी तरीके से आप फिसल गए। चोट लगते लगते बच गया, ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आया, आप फिसल गए, आप गिर गए और आप उठे। अब आपको अगला स्टेप लेना है तो क्या करेंगे आप? फिर उसी तरीके से लेंगे, पहले जैसा ही आप चलेंगे? नहीं, आप बहुत सोच समझ कर चलेंगे ताकि आप फिर से ना गिरे। कई बार गिरना हमारे लिए अच्छा है कि हम सीखते हैं कि हमें चलना कैसे है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, बार बार गिरने का मतलब ये नहीं कि हम उठ खड़े होते हैं। बार बार गिरने का मतलब ये है कि हम उठना ही नहीं चाहते। हम इतने गिर गए हैं कि अब हमें उठने का मन नहीं है, गिरने का भी दुख नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप गिरते हैं, आप तुरंत उठते हैं, क्योंकि उस गिरावट से आप सीखते हैं मैं उठा कैसे हूं, मैं गिरा कैसे था और अब मुझे चलना कैसे चाहिए ताकि मैं दोबारा ना गिरूं। शैतान बस उस गिरने का इंतजार करता है। अगर आपकी मनसा सही है, अगर आप सत्य के साथ बने हुए हैं, आप उठ खड़े होते हैं और तुरंत आप चलने लगते हैं,
परमेश्वर के अजीज़ों, और आप इस तरीके से चलते हैं ताकि आप दोबारा ना गिरे, क्योंकि जब आप सत्य के साथ है, एक सही निर्णय के साथ है, तो पवित्र आत्मा हमेशा आपकी सहायता के लिए आपके साथ है। लेकिन अगर आप झूठ का साथ देते हैं, अगर आप झूठी निर्णय अगर आप लेते हैं, गलत डिसीजन में अगर आप खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, फिर शैतान ही आपका पिता बनेगा। परमेश्वर के अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पाए हैं कि शैतान कैसे काम करता है। अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस अद्भुत समय के लिए पिता, कि हम आपके सुंदर वचनों के साथ आशीषित हो पाए हैं। जितनों ने आपके वचन को सुना है, ग्रहण किया, प्रभु आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपनी महिमा आप उनसे लीजिए। और पिता सहायता कीजिए ताकि वो सही निर्णय के साथ खड़े रहे, डटे रहे, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा हमेशा उनके जीवन में काम करे और वो शैतान के चालों को हमेशा नाकाम करते हुए अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, सलाल आपको देते हुए आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपके भलाई की, आपके छुटकारे की, आपके आशीष की, आपके चंगाई की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।